बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तमाम फस्तायत के बावजूद, धांधली के तमाम हथकंडों के बावजूद आप लोगों ने एस्टेब्लिशमेंट और इनके हवारियों को रोने पर मजबूर कर दिया है। एक तरफ ये जालिम हवारी पेशावर हाई कोर्ट पर चढ़ दौड़े हैं तो दूसरी तरफ पंजाब भर में कोरोना की नई लहर के ऐलानात कर रहे हैं। और सबसे जरूरी बात, इमरान खान को नया पैगाम दिया जा रहा है कि अगर आप जेल से बाहर आना चाहते हैं तो इलेक्शन का बाइकआउट करें। बाइकआउट का मतलब मैदान से भागना और माफिया को ताज देना है। सारे कान खोलकर सुन लो, चाहे हरवा दो लेकिन बाइकआउट नहीं होगा। यही इमरान खान का फैसला है। एक बार फिर नाकाम हो गए। बार बार गंदे अंडे मत भेजो। इमरान खान ने कोई भी मुतालबा मानना होता तो अब तक इतनी जिल्लत रसवाई ना लेता। इंशाल्लाह जीत कर दिखाएंगे, चाहे लेट ही सही लेकिन जीत कर दिखाएंगे। इंटरनेशनल ताकतें यानी कि फ्री मैसन किसी भी किस्म की इमरान खान को रियायत देने को तैयार नहीं। जुल्म, तशद्दुद, पकड़न पकड़ाई, छापे, डराना धमकाना जारी रहेगा। ये मत सोचिए कागजात जमा नहीं कराने दे रहे। जो जाते हैं गिरफ्तार कर लेते हैं, रात को छापे मारे जाते हैं। अपनी आखिरी हद तक कोशिश जारी रखेंगे। ये मत सोचिए कि आप जीत के लिए मैदान में हैं। आप सिस्टम को पहले पूरा और बेबाक नंगा करने निकले हैं। सारी दुनिया को पता है कंपनी और ताकतें इमरान खान की राह में रुकावट हैं, लेकिन आपकी कोशिश पूरी दुनिया देख रही है। इंटरनेशनल हेड ऑफिस में रिपोर्ट पेश की जा रही है। आप डटे हुए हैं और आपका लीडर भी डटा हुआ है। एस्टेब्लिशमेंट ने जो रिपोर्ट अमेरिका फिर बरतानिया पेश की, वही रिपोर्ट अमेरिका के खुफिया इदारों ने पहले ही अमेरिका पेंटागन को दे चुके थे कि इमरान खान की मकबूलियत 91.95% है। और आज साथ ही एस्टेब्लिशमेंट का बयान के इलेक्शन आगे पीछे हो सकते हैं, ये डांट पड़ने पर ही आया है। आसान लफ्जों में आप एक माफिया सिस्टम से लड़ रहे हैं। इमरान खान के साथ रहिए, मुकाबले से भागना नहीं है। बहुत से दानिश्वर यूट्यूबर्स आपका हौसला तोड़ने, गलत फहमियों पर मबनी बातें फैलाएंगे। इनके वार से बचे। मसलन आपको लगेगा कुछ अच्छा होने वाला नहीं, सब बिके हुए हैं, पार्टी पर कब्जा होने को है, यहाँ पार्टी हाईजैक कर ली गई है। याद रखिए आप खां के साथ हैं, किसी अलिफ बे पे के साथ नहीं। जब खां ने हार नहीं मानी, आप कैसे मान सकते हैं? बाइकआउट के कहने वाले अहमक हैं। सोशल मीडिया और कौम और दुनिया सब देख रही है। अगर खुदा न खास्ता जबरदस्ती दबाव से हराया भी गया तो जीत इमरान खान की होगी। तारीख लिखी जाएगी कैसे पकड़ दकड़ जोर जबरदस्ती से अवाम के नुमाइंदों से अवाम का हक छीनकर एक चोर हुकूमत को लाया जाता है। दुनिया इसे कबूल नहीं करेगी। ये नफरत नस्लों चलेगी। डटे रहें, यही हक की जीत है। जरूरी नहीं इस सिस्टम में आप जीत भी जाएं। ऐसे ओछे हथकंडों से आपकी हार में भी जीत है। मुझे वो दिन याद है जब पीटीआई ओवरसीज पाकिस्तानी साल के 365 दिन पीएम हाउस पीटीआई सेक्रेटेरिएट में पीटीआई लीडरशिप के साथ एक सेल्फी या तस्वीर के लिए बेचैन फिरते थे। इसमें कोई शक नहीं कि आज भी ओवरसीज पाकिस्तानियों का 90% वोटर पीटीआई का है। लेकिन 1 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पिछले 18 माह में पाकिस्तान में इंसाफ के लिए जुल्म के खिलाफ क्या इकदाम किए? तो जवाब सिफर है। इन पर तो कोई गिरफ्तारी, FIR, अगवा या तशद्दुद नहीं हो सकता था। लेकिन ये ना तो इंसानी हकूक और इंसाफ की आलमी तंजीमों पर मुअस्सर आवाज बन सके, ना पाकिस्तानी सफारत खानों के बाहर पुरअमन एहतजाज कर सके, ना गैर मुल्की दौड़ों पर आने वाले रिजीम चेंज किरदारों के खिलाफ मुअस्सर एहतजाज रिकॉर्ड करवा सके, और ना पीटीआई के उन मुस्तहिक लीडर्स और वर्कर्स के लिए कोई फंडिंग कर सके जिनके कारोबार तबाह हुए, जिनको कानूनी जंग के लिए फंड्स चाहिए, जिनके बच्चे नफसियाती बीमारियों का शिकार हैं, जो रूपोश हैं, जो जेल में हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? बदकिस्मती से पीटीआई की ओवरसीज लीडरशिप ऐसे लोगों के हाथ में रही जो अव्वल दर्जे के मौका परस्त, इंतहाई नालायक और लालची थे। आज भी ये लीडरशिप आपको कभी कभार डिनर, लंच, केक काटते, सालगिरह मनाते, इमरान खान के नाम को इस्तेमाल करते नजर आएगी। लेकिन पिछले 18 माह में कोई मुअस्सर कंपेन या कोशिश नजर नहीं आएगी। ये कहना गलत नहीं होगा कि एक शियान नाम का नौजवान पीटीआई की दुनिया भर में ओवरसीज चैप्टर्स पर बाड़ी था, जिसने लंदन में चोरों का जीना हराम कर दिया था। हर काम इमरान खान नहीं कर सकता। अगर इमरान खान को दोबारा इक़्तिदार में लाना है तो इससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि इमरान खान को एक अच्छी टीम मैसर हो। इन 18 माह में पीटीआई ओवरसीज लीडरशिप की बुरी कारकर्दगी को पीटीआई को याद रखना चाहिए। अल्लाह ताला ने इमरान खान को मौका दिया कि खुद गर्ज, मौका परस्त और नालायक ओवरसीज लीडरशिप से जान छुड़ाए, जो अच्छे, काबिल और मुखलिस लोगों को भी आगे नहीं आने देते। 1 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानी अगर खड़े हो जाएं तो इनके साथ जुड़ी 5 करोड़ पाकिस्तानी आबादी, जिनका इन्हिसार यही ओवरसीज होते हैं, पाकिस्तान में बड़ा फर्क डाल सकते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी को जाती एडवर्टाइजमेंट से बलात्कार होकर किसी अमली स्ट्रेटजी की तरफ जाना होगा। ये कॉन्फ्रेंस से, ये डिनर, केक काटने से ना तो पीटीआई को कोई फायदा है और ना पाकिस्तान को। हाँ, आरजी वाह और जाती एडवर्टाइजमेंट हो जाती है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल इमरान खान से वाबस्ता है और इमरान खान की कामयाबी एक अच्छी टीम से जुड़ी है। नालायक और मौकापरस्त लोगों ने पीटीआई हुकूमत में अय्याशी की और अब खामोशी से कोने में बैठे हालात बेहतर होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि दोबारा अय्याशियां कर सकें।